नमस्कार। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जयगान नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथेलियों पर चोट तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता। आज का पाठदान है मीराबाई के पद। नमस्कार, आप सभी को हिंदी का ज्ञान में स्वागत है। आज हम सीबीएसई के अंतर्गत कक्षा 10 के द्वितीय पाठ के ऊपर बातचीत करेंगे, जिस पाठ का नाम है मीरा के पद। आप सभी को पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं मीरा और कृष्ण। तो आज हम कविता पढ़ने से पहले कवि के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। मीराबाई का जन्म जोधपुर जोकरी गांव में 1503 में हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज के साथ उनका विवाह हुआ था। उनका जीवन दुखी की छाया से में ही बीता था। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया। विवाह के कुछ साल बाद पति और पिता दोनों का देहांत हो गया। इस कारण भौतिक जीवन में मीरा ने अपने घर परिवार त्याग कर और वृंदावन जा बसे। फिर गोपाल गिरिधर अपना पति मान लिया। तो चलते हैं कविता की ओर। पाठ प्रवेश में ये बताया गया है कि लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन में आए कठिन दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर परिवार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णा प्रेम में लीन हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य श्री कृष्ण कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म अर्थात जिसका कोई रूप आकार ना हो ऐसे प्रभु, कहीं सगुण साकार गोपवल्लभ श्री कृष्ण और कहीं निर्माण परिदेशी जोगी अर्थात जिसे किसी की परवाह नहीं ऐसे संत के रूप में दिखाई देते हैं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित है। मीरा अपनी प्रभु की झूठी प्रशंसा भी करती है, प्यार भी करती है और अवसर आने पर डांटने से भी नहीं डरती। श्री कृष्ण की शक्तियों और सामर्थ्यों का गुणगान भी करती है और उनके कर्तव्य भी याद दिलाते हैं। ये है कविता के छोटा सा सार। और कविता के जो पंक्ति है वो पढ़ने से पहले महादेवी बर्मन के बारे में थोड़ा जानना और आवश्यक है कि महादेवी की कविताओं में आरंभ से ही विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिक के भाव मिलते हैं। महादेवी के अज्ञात प्रियतम के प्रति प्रणय निवेदन किया है, किंतु उनका प्रणय दुख प्रदान है। महादेवी ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है। सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो वे अथक और अमर साधना के विश्वास करती हैं। तो अभी चलते हैं कविता की ओर। हरि आप हरो जन री भीर अर्थात इस पद में मीरा ने भगवान विष्णु के भक्त वात्सल्य का चित्रण किया है। हरि विष्णु का एक प्रचलित नाम है। मीरा ने कई उदाहरण देकर ये बताया है कि कैसे भगवान विष्णु भक्त को पीड़ा हरते हैं। द्रौपदी ली लाज रखी आप बरहयो चीर अर्थात जब द्रौपदी की लाज संकट में पड़ गई थी तो हरि ने श्री कृष्ण के अवतार में अनंत साड़ी प्रदान करके द्रौपदी की लाज बचाई थी। भगत कारण रूप नरहरि धरेयो आप शरीर बुरतो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर अर्थात प्रहलाद भी विष्णु के अंतर्गत भक्तों में ही एक थे। जब प्रहलाद का जीवन संकट में पड़ गया था तब विष्णु ने नरसिंह का अवतार लेके प्रहलाद की रक्षा की थी। जब एक ऐरावत को मगरमच्छ ने पकड़ लिया था तो विष्णु ने मगरमच्छ को मारकर ऐरावत की जान बचाई थी। दासी मीरा लाल गिरिधर हरो म्याही भीर अर्थात मीराबाई का कहना है कि जो भी सच्चे मन से हरि की आराधना करेगा हरि हमेशा उसका कष्ट दूर करेगा। मीरा कहती है कि वो भी कृष्ण की दासी है।
चूँकि कृष्ण हरि के ही रूप है, इसीलिए वो मीरा का भी दुख दूर करेगा। उसकी पहली पद की ये अर्थ है। मैं अंत में आप लोगों को पूरा सारांश बता दूंगा। अभी मीराबाई के दूसरे पद में आते हैं। श्याम म्याहे चाकर राखो जो, गिरिधर लाल म्याहे चाकर राखी जो, चाकर रहसु बाग लगायसु, नित्य उठ दर्शन पायसु, विंदरावन री कुंज गली में गोविंद लीला गायसु, चाकरी में दर्शन पास्यु, समूरन पास्यु खर्ची, भाव भगति जागीरी पायसु, बिन बाता सरसी। अर्थात इस पंक्ति में मीरा ने भक्ति की चरम सीमा का वर्णन किया है। वो कृष्ण की भक्ति में उनके वहाँ नौकर तक बनने को तैयार है। चाकर अर्थात नौकर। नौकरी की सामाजिक स्थिति से हम सभी पूरी तरह से परिचित हैं। उनकी बड़ी दयनीय दशा होती है। हर कोई उन्हें तिरस्कार से देखता है। फिर भी मीरा भगवान के यहाँ नौकर या दासी बनना चाहती है। इससे मीरा को क्या क्या लाभ होने वाले हैं, इसको मीरा ने बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। जब मीरा बाग लगाएंगी, बाग मतलब बगीचा लगाएंगी, तो उसे बहाने रोज उन्हें शाम के दर्शन होंगे। फिर वे भक्ति भाव से अभिभूत होकर वृंदावन की संकरी गलियों में गोविंद की लीला गाती फिरेगी। चाकरी से मीरा को 3 मुख्य फायदे होंगे। उन्हें दर्शन और सुमिरन खर्च के लिए मिलेंगे और भाव और भक्ति की जागीर भी मिलेंगे। मीराबाई के मैंने पिक्चर दिया है कुछ, उससे ये पता चलता है कि मीराबाई की हर कण कण में कृष्ण बसे हुए हैं। वो कभी कभी कृष्ण के सुंदर वर्णन भी करते हैं। अभी जो पंक्ति है वो कृष्ण के सुंदर वर्णन दिया गया है। कृष्ण के उस रूप का वर्णन मीरा ने किया है जो जग जाहिर है। कृष्णा के पीले वस्त्र, मोर का मुकुट और गले में वैजंती माला बहुत सुंदर लगती है। कृष्ण जब वृंदावन में इस रूप में गाय चराते हैं तो उनका रूप मोहने वाला होता है। हिंदू संस्कृति में पीला रंग सूर्य के तेज और उत्तम स्वास्थ्य की निशानी मानी जाती है। पीला रंग वसंत के आगमन का ही सूचक है। इसीलिए हमारे यहाँ पूजा में गेंदे के फूल का मुख्य स्थान रहता है। कृष्ण का गाय चराना भी हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। जो अभी अगली पंक्ति है, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखू बारी, सावरियारा दर्शन पायसो, पहर कुसुम निसाई, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमनाजी रा तीरा, मेरा रा प्रभु गिरिधर नागर, हिब्रो घनी अधीरा। उसकी अगली पंक्तियों में मीरा कहती है कि ऊंचे महलों में वो बगीचे बनाएंगे। उन्हें बगीचों में वो पूरे साज श्रृंगार करके कृष्ण के करेंगे। अब मीरा का हृदय इतना अधीर हो गया है कि वो चाहती है कि भगवान उन्हें आधी रात में ही दर्शन दे दे। कविता का समाप्ति यहीं होता है, लेकिन आप लोगों को और अच्छे से समझ में आने के लिए मैंने इस पाठ का छोटा सा सार बनाया है, ताकि आप लोगों को जब ये सुनोगे या जब पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इन 2 पदों में मीराबाई ने श्री कृष्ण का भक्तों के प्रति प्रेम और अपना श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव का वर्णन करती है। पहली पद में मीरा श्री कृष्ण से कहती है कि जिस प्रकार आपने द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत के दुखों को दूर किया था, उसी तरह मेरे सारे दुख का नाश कर दो। मीराबाई के इस पद में, पहले पद में यही बताते हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, आप सबके दुखों को दूर करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिए हैं द्रौपदी, प्रहलाद और ऐरावत।
आप लोगों को इन उदाहरणों को बहुत अच्छे से ही याद करना होगा ताकि परीक्षा में आप लोग लिख पाओ। तो मीराबाई कहते कि आप सबके दुख को दूर करते हो, ठीक उसी तरह से आप मेरा भी दुख को दूर कर दो। ये हुआ उनके पहले पंक्ति की या पहले पद की जो सारांश है। दूसरे पद में ये बताते हैं कि श्री कृष्ण के दर्शन का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। वे श्री कृष्ण को दासी बनाने को तैयार है, बाग बगीचे लगाने को भी तैयार है, गली गली में श्री कृष्ण की लीलाओं का बखान भी करना चाहती है, ऊंचे ऊंचे महल भी बनाना चाहती है ताकि दर्शन का एक भी मौका ना चुके। अर्थात दूसरे पद में हम लोगों को यही बताते हैं कि कृष्ण के दर्शन पाने के लिए मीराबाई कुछ हद तक नहीं, पूरा नौकर या चाकर बनना भी वो उसको राजी है। आप लोगों को अभी पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि मीराबाई किस तरह से लीन हो गई है अपनी कृष्णा प्रेम दीवानी में। इस चित्र के द्वारा हम लोगों को यह समझाते हैं कि मीराबाई अपने माया मोह, अपने सांसारिक दुख को दूर करके वो केवल कृष्ण प्रेम दीवानी में लीन थे और उनके दर्शन पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण के मन में मोहक रूपी का वर्णन भी किया है। मीरा श्री कृष्ण का दर्शन के लिए इतनी व्याकुल है कि वे आधी रात को ही श्री कृष्ण को दर्शन देने के लिए बुला रही है और सुबह तक वो उनके इंतज़ार नहीं कर सकते और आधी रात ही उसको बुला रही है ताकि वो उसको देख पाए। कविता में ऐसे बहुत सारे पंक्ति है, कुछ शब्द है जिसके अर्थ आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैं कुछ ऐसे शब्द का अर्थ बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सहायक मिले। जैसे हरि जो शब्द मिलता है, हरि का मतलब श्री कृष्ण ही होते हैं। जन का मतलब भक्त होते हैं। फिर भीर का मतलब दुख और दर्द। लाज मतलब सबको पता है इज्जत। चीर जैसे बढ़ायो चीर का मतलब साड़ी कपड़ा। नरहरि मतलब नरसिंह अवतार। गजराज हाथियों का राजा ऐरावत। काटी का मतलब मारना। आप लोगों को कविता के पंक्ति में कुछ शब्द मिलेंगे, जो भी शब्द का अर्थ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे भी उसका बता सकते हैं, मैं उसका उत्तर दे दूंगा। अभी थोड़ा सा प्रयास है कि दोनों पद में मैंने सार बताया है और आप लोगों को जानने को मिले, इसके लिए मैंने और भी कुछ तैयार किया है आप लोगों को, ताकि परीक्षा में कोई भी 2 लाइन आप लोगों को दे सकता है। आप लोगों को 2 लाइन पर अच्छे से सुनना या समझना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं समझता हूँ कि और एक बार आप लोगों को बता दूँ तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। पहला बार कविता का केवल सार बताया था, अर्थ बताया मैंने, फिर छोटा सा सार बताया। अभी अगर अंतिम में बता दिया तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कि केवल 2 पद है। 2 पद में से पहले पद में प्रेम का वर्णन करते हुए मीराबाई कहती है कि आप भक्तों के सभी प्रकार के दुख को हारने वाले हैं, अर्थात दुखों का नाश करने वाले हैं। मीरा उदाहरण देते हुए कहती है कि जिस तरह आपने द्रौपदी का इज्जत को बचाया और सांडी के कपड़े को बढ़ाते चले गए, जिस तरह आपने अपने भक्तों प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का शरीर धारण कर लिया और जिस तरह आपने हाथियों का राजा भगवान इंद्र के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ के चुंगल से बचाया था, हे श्री कृष्ण उसी तरह आपने इस दासी अर्थात भक्तों के सभी सारे दुख हार लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। मुझे ऐसा लगता है इस कविता में पहला वाला पंक्ति केवल वो अपने प्रेम को बयान किया है और बता रहे कि जिस तरह से आपने दूसरों का दुख दूर किया है, ठीक उसी तरह से मेरा भी दुख दूर कर दो। द्वितीय पद में बहुत ही आसान है बताया गया है। केवल वो कहती है कि पहले कुछ लाइन में वो कहते हैं कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हैं और दूसरे जो अंतिम पद में वो आते आते वो कहते हैं कि आपके लिए मैं नौकर बनना चाहता हूँ और ऊंचे ऊंचे महल में बनाकर आपके दर्शन के लिए मैं कुंडली साड़ी पहन के आपके लिए पूरा तैयार रहूँगा ताकि एक बार दर्शन हो जाए। आशा है आप लोगों को आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आया है। कुछ भी सवाल हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे बोल सकते हो
और आप लोगों को ये आशा है कि इस महामारी बीमारी के समय मैंने ये प्रयास किया है उन बच्चों के लिए कि आप लोगों को जो कक्षा 10 वाले एक परीक्षा आने वाले हैं, नज़दीक आ रहे हैं, उन लोगों को कुछ सहायता मिलेगा। तो मेरे यही प्रयास है। धन्यवाद। आज का पाठदान यहाँ पे ही समाप्त होता है।